अस्सलाम वालेकुम मरवत साहब, कैसे हैं? कैसे कैसे ठीक ठाक सर? 2 मिनट आ जाएं इधर ही सर। सर 2 मिनट रुक जाओ। ऐसे भी सरदार था ये बह को नहीं आती। सर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शिरकत कर रही है इमरान खान के बगैर। ये तो तहरीक इंसाफ के दोस्तों से पूछे ना। अच्छा, क्या समझते हैं कि जो इस वक्त दहशत गर्दी लकी मरवत में हुई है, आपका वो हल्का है, तो क्या समझते हैं सिक्योरिटी क्लैप्स कहाँ पे हैं, दहशत गर्दी कैसे ठीक हो सकती है? ये सारे मामला तो ख़ासकर लकी मरवत बड़ा इससे इफेक्टेड है। देखिए, जंग जो है ना वो मोर्चे में बैठ के नहीं लड़ी जाती है, और दहशत गर्दी की ये जो जंग है ये अब बिलखसूस इस रमज़ान में एक ऐसे स्टेज पे पहुंची जा रही है जहां पे डू और डाई का फैसला करना पड़ेगा। जितने लोगों ने हथियार उठाए हैं और जो रियासत कहती है कि हमने बसाए हैं, या तो उनसे मुज़ाकरात कर लें, बात कर लें, अवाम की गलू खलासी करा दे, और अगर बिलफर्ज नहीं मानते हैं और खामखा जो हैं हथियार के ज़ोर पे अवाम को या पाकिस्तान को सरनगू करना चाहते हैं, तो फिर कानून के मुताबिक और मुल्क के मफाद में जो भी रास्त इक़दाम है वो उठाना चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि अगर मेरे इस्तीफ़े से दहशत गर्दी कम होती है तो मैं बिल्कुल कुर्बान इस मुल्क के लिए मैं इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ। मेरा ख्याल नहीं है कि वज़ीर दिफा जो हैं पाकिस्तान का वो दहशत गर्दी के कंट्रोल करने में कोई उनका किरदार हो सकता है, माँ सिवाय इसके कि वो सेंसिटाइज कर सकता है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि उनका इस्तीफ़ा जो है वो दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए कोई ज़रूरत भी है या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आवाज़ें उठ रही हैं उनको कुचला डाला जा रहा है, लोगों को जो है शहीद भी किया जा रहा है, मारा भी जा रहा है, अरेस्ट भी किया जा रहा है, क्या कहेंगे? जी, जो खैबर पख्तूनख्वा में मुफ्ती मुनीर शाकिर का हादसा हुआ है, खान के लिए वो आवाज़ उठाता था, PTM के मजलूमों के लिए उठाता था, और कई दफ़ा उन्होंने मेरे लिए आवाज़ उठाई है। मैं उनके फाते के लिए भी जाऊंगा, और मुझे बहुत अफसोस हुआ है ऐसे लोग जो कौम और मुल्क और मिलत का एहसास है उनकी जानें इस तरह जो हैं ज़ाय हो रही है। और उनका बेटा बता रहा था कि जो डिप्टी कमिश्नर वगैरह है वो असले के लाइसेंस नहीं दे रहे थे। कितनी ज़्यादती है जब एक शख्स को पता है, उनको थ्रेट्स मिल रहे हैं और आप उनको असला भी नहीं देते हैं अपनी जान की रखवाली कर सके। मुझे इस कीमती जान के ज़िया का बहुत दुख है। KPK में खासकर उलमा को क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्या समझते हैं, इसकी क्या वजह है? सिर्फ उन्हीं उलमा को टारगेट किया जाता है जो मजबूत तवाना आवाज़ रखते हैं, हकीकत, सच और मजलूम के लिए आवाज़ उठाते हैं। बाकी जो उलमा सिर्फ हलवे खाते हैं वो तो न दहशत गर्दी पे कोई बात करते हैं, जबकि उनका एक किरदार होना चाहिए इस वक्त में मुल्क मिल्लत के लिए, उनको आगे आना चाहिए। हलवे खाने वाले मौलवी की डेफिनेशन क्या कर सकते हैं आप, कैसे हो सकती है? ये फिर अलहदगी में बताऊंगा। अच्छा, लास्टली सर ये बताइएगा कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर शिरकत करती है तो आप भी जाएंगे या नहीं जाएंगे? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस में मुझे भी PTI को दावत देनी चाहिए, क्योंकि अब इतना भी पराया नहीं हूँ। खैर है, अपना इनपुट दे दूँगा, लेकिन अगर नहीं बुलाते हैं तो बिन बुलाए तो नहीं जा सकते। अभी मैंने सवाल किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से कि शेर अफजल मरवत के लिए क्या मशवरा रखते हैं, तो उन्होंने कहा है कि शेर अफजल मरवत हमारा ज़ोर बाजू है, हमारा सासा है, और हम उनको इतना मशवरा देंगे कि अपने जज्बात पे थोड़ा कंट्रोल रखें। तो आप उनका मशवरा मानेंगे? जज्बात तो मैं कोई ऐसी बात तो करता ही नहीं हूँ जिससे मेरे PTI के दोस्तों को जो है कोई नुकसान पहुँचे या नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो। बाकी ये हल्की फुल्की गुफ्तगू होती रहती है। एक कमेटी बनने जा रही है जो इमरान खान से मुलाकात करेगी, जो कुछ सोशल मीडिया पे हो रहा है। इमरान खान इस चीज़ को रोक पाएंगे या उनके कंट्रोल से भी ये चीज़ें बाहर हैं? मेरा ख्याल है खान साहब जब एक दफ़ा गाइडलाइन देंगे